हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए क्या आपका सेफ स्कोर होगा, आपको कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसका आपका इजीली कट ऑफ निकल जाए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या था और पुराना कट ऑफ क्या था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। 2019 है, उसका ऑफिशियल कट ऑफ जो है 117 मार्क्स था। 117 मार्क्स ये जर्नल का कट ऑफ है। तो मैंने यहाँ मैंने ऑलरेडी एक कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, ऑफिशियल कट ऑफ, जिसमें 2019 और 20 का है। तो आप सारे कैटेगरी वाइज जो है उसको देख सकते हैं कि किसका कितना था। तो जर्नल का कट ऑफ 117 मार्क्स था। 2020 में जो है ऑफिशियल कट ऑफ था वो 110 मार्क्स था। और 2021 का जो माना जा रहा है, जैसे बाकी सारे लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं और बताया कि उनका इतने मार्क्स में भी हुआ है, और कुछ लोग मतलब अलग अलग जो अपने मार्क्स बताए हैं, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2021 का है वो 113 से 115 नंबर लग रहा था कि 85 से 87 क्वेश्चन जो है ये कट ऑफ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली वही आपका 87-88 का क्वेश्चन जो है ये जो है लास्ट के कुछ ईयर्स में जो आपका कट ऑफ रहा है, इस हिसाब से आपका कट ऑफ रहा है। फिर आपका जो पेपर है उसमें क्या होता है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 रॉन्ग गैस करेंगे तो आपका एक जो राइट आंसर है वो 3 रॉन्ग गैसेस कॉस्ट यू 1 राइट आंसर। मतलब अगर आप 3 रॉन्ग करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो एक जो आपका राइट क्वेश्चन है वो सूली चढ़ जाएगा। तो 3 रॉन्ग गैसेस जो है आपको एक राइट आंसर जो है आपको कॉस्ट करते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो आपके रिस्क जो लेते हो, आप जो गैसेस मारते हो, उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में हम इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से आपको थोड़ा रिस्क लेते हुए थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़े, जिससे आप जो वो ट्रैप होता है ना नेगेटिव के ट्रैप में, उसमें आप ना फंस सको और आराम से जो है कट ऑफ निकाल सको। तो अगर आप एवरेज कट ऑफ देखें पास्ट 3 इयर्स का, तो वो कम से कम 114 से 115 नंबर है। तो मतलब 87 से 88 क्वेश्चन जो है वो एवरेज कट ऑफ है। एवरेज कट ऑफ आपका यही है कि अगर आप इतने क्वेश्चन में, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी सब जो है ओबीसी तो बराबर ही होता है, बाकी जो सब है वो अपना इस हिसाब से देख लेना। तो 87-88 क्वेश्चन जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली पास्ट 3 इयर्स का जो है एवरेज कट ऑफ है। अगर हम 2022 का सेफ स्कोर देखें, सेफ स्कोर देखें कि मतलब अगर आप इतने क्वेश्चन कर आएंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, तो वो 116 से 118 मार्क्स। इसका मतलब 88 से 89 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं बिल्कुल सही, तो आप जो है वो सेफ जोन में है। अगर बिल्कुल सेफेस्ट की बात करें कि पेपर थोड़ा मतलब कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया और ऐसे भी सिनेरियो होते हैं, तो बिल्कुल अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करें तो आपका 90 से 92 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है मुझे नहीं लगता कि कभी जाएगा। 92 से 93 क्वेश्चन जो है, दिस इज द सेफेस्ट जोन। मतलब दिस इज द हाईएस्ट लिमिट जो है कट ऑफ की जो मान सकते हैं, वो ये मान सकते हैं 92 से 93 क्वेश्चन, दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द कट ऑफ, दिस इज द सेफेस्ट स्कोर। तो ये मतलब अगर आप 92-93 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल सही मान के मतलब चलें, तो फिर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन बिल्कुल आपके आ रहे हैं नेगेटिव मार्क्स मिला के, तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो, तो आप जो है मेंस लिखने वाले हो। अब बात आती है लिमिट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो पेपर है उसमें आप 2-3 राउंड में क्वेश्चन करेंगे। पहले आप राउंड 1 चलाएंगे। राउंड 1 में आप अप्रोक्सीमेटली 125 क्वेश्चन करिए। 125 क्वेश्चन करिए जिनमें आप 100 से 90% श्योर हैं। जिन क्वेश्चन में आप 100 से 90, अब देखो कुछ लोग 125 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे जो 100 से 90 में श्योर हैं, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अब देखो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या फिर जिन लोगों को पेपर उनको लग रहा है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, तो वो आसानी से जो है 125 क्वेश्चन जिसमें वो 100 और 90% श्योर हैं वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है और नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उन वाले लोगों को 125 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में नहीं करने हैं। फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 100 से 90% श्योर है।
तो 125 क्राइटेरिया ये सबके लिए फुलफिल नहीं होता है, सिर्फ उनके लिए फुलफिल होता है जिनमें आप 100 से 90% श्योर हैं, तो आपको वहां 125 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए राउंड 1 में अगर आप 125 क्वेश्चन में 100 से 90% श्योर हैं, तो स्टिल मैं बोलती हूं कि यहां भी आप 10 क्वेश्चन की मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप 100 से 90% श्योर हैं तो यहां भी आप 10 क्वेश्चन की मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल सही है, और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही नहीं होता है, तो यहां भी आप 10 क्वेश्चन की मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपके नेट सही कितने हुए यहाँ, मतलब आपके अब कितने सही हुए, आपके 115 क्वेश्चन सही हुए। यहां भी आप 110 115 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप मतलब 10 से 15 क्वेश्चन में अगर फिर भी आप गलती कर दें तो आप यहाँ 110 115 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखो हमारा जो मेन जो टारगेट है, वो मेन टारगेट ये है कम से कम 105 से लेके 110 क्वेश्चन, 105 से लेके 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, 105 से 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, और फिर आप जो है 30 to 35 क्वेश्चन आप जो है रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप ये वाला मेथड चूज करके चलेंगे तो आपका जो कट ऑफ है बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप वो ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। तो आप जो आपका तरीका वो यही होने चाहिए, 105 से 110% बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन सही होने चाहिए और 30 to 35 क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए, मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड 1 में क्या है, पहले आप 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप 100 से 90% श्योर हैं। फिर आपका आता है सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड में आप 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी आप तक कितने अटेम्प्ट कर चुके हो, 125 प्लस यहाँ 10 हो गए, तो आप 135 क्वेश्चन पे आ चुके हो। 135 ये जो 10 क्वेश्चन है आप उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें 80 से 75% श्योर हो, 80 से 75% श्योर हो, आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है राउंड 3 आप बात आती है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 135 क्वेश्चन तक कर चुका हूं और मेरे काफी ज्यादा सब सही हो गए हैं और मुझे अब ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप राउंड 3 को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ 3-4 क्वेश्चन अगर मैं अगर कर लेती हूँ तो मेरा थोड़ा कट ऑफ निकल जाएगा और क्या पता इसमें से 2-3 सही हो जाएं, तो आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उनको उसमें रिस्क ले सकते हैं। तो अटेम्प्ट 5 मोर क्वेश्चन, तो 135 प्लस 5 कितना हो गया, 140 क्वेश्चन हो गए। अटेम्प्ट 5 मोर क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को लीस्ट प्रायोरिटी देना और उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसमें आप 75% श्योर है, 75% श्योर हैं और इसको लीस्ट प्रायोरिटी देना। अदरवाइज अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट हो रहा है, आप कम नेगेटिव कर पा रहे हैं, तो आप 135 पे ही स्टॉप कर सकते हैं, 135 पे ही स्टॉप कर सकते हैं। और अदरवाइज यहाँ से 1-2 क्वेश्चन करना चाहें तो जिसमें आप 75% श्योर हो तो आप कर सकते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मिला के जो है आपके 140 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 140 क्वेश्चन में आप जो है कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन जो है आप आराम से गलत कर सकते हैं। मतलब आप इसमें अगर मिस्टेक कर दें तो स्टिल आपका जो कट ऑफ है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब बात आती है कि जो है अगर आप 125 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पा रहे हैं, तो 125 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कट ऑफ नहीं निकलेगा और कहीं आप जो है 70-80 जो मार्क्स हैं वहां जाके फॉल कर रहे हैं, तो फिर आप जो है रिस्क ले सकते हैं। अब आप रिस्क ले सकते हैं, फिर आप आगे जितना आप चाहें उतना अटेम्प्ट कर लें, फिर आप वहां जाके रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 125 क्वेश्चन में भी अगर आप 125 क्वेश्चन को आपको लगता है कि बिल्कुल आप 100% श्योर हैं या फिर कुछ स्टेप्स है, तो अपने नेगेटिव थोड़े कम कर दीजिए। लेकिन ये जो वाला मेथड है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वाला, कि पहले आप जो है 125 क्वेश्चन करिए, फिर 10 क्वेश्चन करिए, फिर 5 क्वेश्चन करिए, इस तरह से आप 140 क्वेश्चन पे आप लैंड कर सकते हैं। अब बात आई, कुछ लोग बोलते हैं कि जो है 150 क्वेश्चन करने चाहिए।
अब करने को तो आप कितने भी क्वेश्चन कर दो कि 150 क्वेश्चन पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आओ और नेगेटिव मार्किंग में फंस रहे हो तो फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा, आप सोचोगे कि 140 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन और कर लें तो उस 10 में से कहीं 3-4 और सही हो जाएं, तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, कभी भी आपने कोई ऐसा पेपर देखा है जिसमें आप 100% अटेम्प्ट कर सकें? 100% अटेम्प्ट मतलब कोई भी, मतलब कि सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएं और वो मतलब आप 100% कोई ऐसा पेपर बनाता है तो वो 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनाए होते हैं जो आपने कहीं पढ़े नहीं होते, जिनको गलत करने के चांसेस होते हैं। तो उन क्वेश्चन में जो है रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? आप पहले ही चीजों को संभालते हुए चलो ना। अगर पहले ही आप 125 क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन पे चीजों को संभालते हुए चलोगे तो 150 करने की जरूरत नहीं है। अब जिसकी प्रिपरेशन सही नहीं है, जो पेपर ही देख के जिसको पक्की पता नहीं क्या दे रखा है, ये पेपर ही क्या आया है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो तो 1 से 150 क्वेश्चन तक भगवान का नाम लेके और आराम से लगाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है कि कहाँ आपको कितनी चीज देखनी है, तो वहां तो ये सारी चीजें करनी होगी, वरना आपको 150 का डोर तो आपके लिए हमेशा ओपन है। 150 क्वेश्चन का डोर आपके लिए हमेशा ओपन है, अगर जिसको उसमें जाना है तो वो जाए। तो 150 का डोर एक ऐसा है कि वहां आपको जाके फायदा भी मिल सकता है, नुकसान भी मिल सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो क्यों 2 महीने तक रोज भगवान से दुआ मांगो कि यार कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ निकल जाए। तो कैलकुलेटिव रिस्क लो और चीजें आसानी से हो जाएंगी। मतलब 125 का स्लॉट रखो जिसमें आप 190% श्योर हो, फिर 10 क्वेश्चन का फिर स्लॉट रखो, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन का स्लॉट रखे, उसको लीस्ट प्रायोरिटी दो। 135 क्वेश्चन भी मैंने जो है बहुत मैक्स बताए हैं। लाइक 135 पे भी अगर आप इनिशियली अगर आप फर्स्ट वाले राउंड में अगर 110 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप 135 पे भी आके रुक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हो तो 135 पे आके रुक सकते हो। तो मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए कि 105 से 110 क्वेश्चन सही हो, और वो उस केस में हो कि आपके 30 से 35 जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाए। मतलब रॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप चीजों को रखना कि ये नहीं कि 105 से 110 क्वेश्चन सही करे और फिर उसके बाद पूरा लगाने में लगे हुए हैं नेगेटिव मार्क्स। तो बिल्कुल बॉर्डर पे कट ऑफ निकालनी है क्या? बॉर्डर पे कट ऑफ, फिर उसके बाद बॉर्डर पे जब कट ऑफ निकलती है फिर ये कहते हो कि यार इतने क्वेश्चन हो, मतलब इतनी कट ऑफ चली जाए। थोड़ा सेफ साइड में कट ऑफ रखो ना अपनी, कि मतलब हमेशा जो 92, 93, 94 क्वेश्चन कट ऑफ रखो, कि जो पीस ऑफ माइंड रहे। वो जो 2 महीने होते हैं उसमें रोज आपको ये किसी से बात ना करनी पड़े कि कट ऑफ कितनी होगी। आप पीस ऑफ माइंड रखो, आराम से आप चीजों को देखो और उन 2 महीने में अपनी मेंस की तैयारी रखो, ना कि रोज कट ऑफ के वीडियो देख रहे हो इधर उधर की कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। थोड़ा सेफ साइड में कट ऑफ रखोगे, कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तो आप थोड़ा सेफ साइड में अपने आपकी कट ऑफ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो है उसको देख सकते हैं। तो देखिए आप क्या होता है, राउंड 1 में आपने क्वेश्चन करे, फिर आप कुछ क्वेश्चन को एनसर्कल कर देते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को एनसर्कल कर देते हैं। राउंड 2 में उन क्वेश्चन को छूना, क्योंकि वो आप उन क्वेश्चन को एनसर्कल करते हैं जिसमें आप 80%, 75% इस तरह से श्योर होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को एनसर्कल करते हैं। तो आप राउंड 2 में उन्हीं क्वेश्चन को देखिएगा और फिर उन्हें ही अटेम्प्ट करिएगा। ब्लाइंड ज्यादा गैसेस खेलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा आपकी नॉलेज से हो जाएंगे, ज़्यादा ब्लाइंड गेसेस नहीं खेलना। और जिसको खेलना है तो वो खेले, यहाँ कौन ही किसी को रोक सकता है। तो फिर उसके बाद आप इस हिसाब से देख सकते हैं। एंड फिर ये जो प्रीलिम्स है 2020 का टेस्ट सीरीज नोट्स एंड करंट अफेयर कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है एंड ये करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2021 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे, जो आपको 24 अक्टूबर को हुआ था। नीचे एक पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है डेली क्विज होता है, तो उस क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।